मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे फारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे परेशान होना है समाज के लोगों को। जो करना है वो जड़ से ही करो, नारे लगाना, गाड़ियां रोकना, इनसे कुछ नहीं होगा। इससे हम उसको बड़ा नेता और बना रहे हैं। करना था तो सीधा घर बुलडोजर लेकर के गए थे मारने और मरने के लिए, उस दिन बाहर आता वो, या उस दिन मरने और मारने के लिए आप सब जो लोग हैं वो उस दिन आते, जिसे वो लगातार निशाने पर लेते थे, जिसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब उसी रामविलास सुमन को ओकेंद्र राणा ने छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? राजनीतिक दबाव या कोई बड़ी रणनीति? आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। करणी सेना से जुड़े ओकेंद्र राणा ने अब एक अघोषित विराम ले लिया है। जी हां, रामविलास सुमन को लेकर जो बयानबाजी चलती आ रही थी उस पर अब ब्रेक लग गया है। ओकेंद्र ने साफ कहा है कि अब मैं सुमन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब ये फैसला अचानक आया कैसे, क्यों? क्या करणी सेना की पॉलिसी बदली है या आगरा की सियासत में नया समीकरण बन रहा है? दलित समाज को लेकर जो संवेदनशीलता पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी है, उसे देखते हुए करणी सेना भी अब संघर्ष से ज्यादा संतुलन की राह पर चल पड़ी है। दरअसल ओकेंद्र भले नेता ना हो, लेकिन जो बोलते हैं उसका असर जमीनी स्तर पर बहुत होता है। यही वजह है कि ये चुप्पी भी एक सियासी सवाल खड़े कर रही है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। जैसा हम जानते हैं कि राजनीति में हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, और ओकेंद्र राणा का ये कदम भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैं अब रामविलास सुमन को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए, न कि जातगत या व्यक्तिगत। जानकारी के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। दलित वोट बैंक की नाराजगी, रामविलास सुमन दलित नेता हैं और लगातार उन्हें घेरने से ओकेंद्र पर जातिगत हमले का आरोप लग रहा था। तुमने 2 मिनट लगती सोशल मीडिया फेसबुक वीरों तो लिखने में कि समाज के ठेकेदार कहाँ, समाज का ठेकेदार कहाँ है, ये करा सको। अरे भाई कहाँ लड़ेंगे हम? हमारा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारा काम धंधे बिजनेस व्यापार हमारे नहीं, हमें समाज को नहीं देखना और लोग चीजें नहीं देखनी क्या इसी में ही हम लगे रहे अब? दूसरा, करणी सेना का दबाव। यानी हाल ही में करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत वीरू प्रताप सिंह ने जवाबदेही की बात की थी कि जातिगत तनाव को मुद्दा न बना। ओकेंद्र राणा ने सोशल मीडिया और एक लोकल सभा में यह बयान दिया कि आज से रामविलास सुमन को लेकर एक कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अब राजनीति को जाति से ऊपर उठाकर देखना चाहता हूं। ये वही ओकेंद्र हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले सुमन को दलित वोटों की ठेकेदारी करने वाला तक कह दिया था। लेकिन तो अचानक बदलाव क्यों? दरअसल रामविलास सुमन दलित समाज से आते हैं और ओकेंद्र राणा के तीखे हमलों से दलित वोटर में नाराजगी बताई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि कैसे भी इस मुद्दे को भुनाया जाए, जिससे ठाकुर बनाम दलित आमने सामने हो जाए। यानी दूसरी तरफ करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह राज शेखावत ने भी हाल ही में बयान दिया है कि हम जाति के नाम पर राजनीति नहीं होने देंगे। यानी राजपूत समाज भी चाहता है कि मुद्दा सीधा हो, जाति का नहीं हो। दूसरी तरफ ओकेंद्र को भी एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई चलाई तो इसका फायदा सुमन को मिल जाएगा। ये धमकियां मिल रही है। एक सभा हुई, 26 तारीख को लोग हमारे घर पे आ गए, बताया गया कुछ टीमें बनी हैं। आपने देखा होगा आगरा आए ओकेंद्र राणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए ऐलान किया कि आज से कोई भी सुमन का घेराव और मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा, और अब लड़ाई राजनीति की है। हमारे रास्ते घेरने से सुमन अपनी टीआरपी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ओकेंद्र राणा का कहना था कि समाज के संगठन या किसी भी अन्य को कोई परेशानी नहीं होती, सबको बनी हुई खीर चाहिए, उन्हें बस खाना है। कुछ भी करेगा, कटेगा मरेगा, वो ओकेंद्र राणा करेगा, और सब मीडिया पर बैठकर अपने अपने वचन देते दिखाई देंगे। 2027 में सपा को सफा कर दो, अखिलेश को घर बिठा दो, जो उसका आका है अखिलेश जी को भी घर बिठा दो और सुमन को भी घर बिठा दो। अब हम अगर विरोध करेंगे, अगर हमारे समाज के युवा, हमारे भाई या कोई भी सामाजिक संगठन अगर विरोध करते हैं
तो वो व्यक्ति अब बड़ा एक नेता बन जाएगा। पहचान तो उसकी बनी गई है, लेकिन उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं होना। अपना पता है सिक्योरिटी क्या की, सिक्योरिटी मिल जाएगी। हमने अब क्या करना है, वोट की चोट मारी, घर बिठा देना है। जैसे 2027 के बाद में वो बाहर निकलेगा, तुरंत उसको रोक करके गाड़ी पाइपों से उसका स्वागत करेंगे, मार मार के पाइप। जब उसकी गाड़ियां तोड़ेंगे, जब उसका लठ मार के लाएंगे, उसको घर से निकालेंगे। तो अभी उसके पास में बड़ा हथियार कौन है? सरकार और प्रशासन। सरकार उसकी मदद कर रही है और प्रशासन उसको बचा रहा है। सरकार और प्रशासन दोनों उसके साथ है, क्योंकि वो पावर में है, हम पावर में नहीं है भाई। आज वो विवेक पकड़ा गया, कल कोई और पकड़ा जाएगा। तो मैं यहाँ का कोई एमएलए विधायक सांसद नहीं हूं, ना मुझे आपने बनाया, ना मैं हूं यहाँ का। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ की जो आम लोग हैं या यहाँ के जो सामाजिक जो संगठन है, वे आगे आए। उपेंद्र राणा से, हरियाणा से तुमने 2 मिनट लगती सोशल मीडिया फेसबुक वीरों तो लिखने में कि समाज के ठेकेदार कहाँ, समाज का ठेकेदार कहाँ है, ये करा सको। अरे भाई कहाँ लड़ेंगे हम? हमारा परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारा काम धंधे बिजनेस व्यापार हमारे नहीं, हमें समाज को नहीं देखना और लोग चीजें नहीं देखनी क्या? या इसी में ही हम लगे रहे अब। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि क्यों सभी लोग फोकट में मुकदमा लगवाना चाहते हो, जिंदाबाद और मुर्दाबाद और रास्ते घेरने से कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि आज से कोई भी भाई इसका विरोध रोड पर या कहीं भी नहीं करेगा, अगर किया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। दरअसल उपेंद्र राणा ने कहा कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वोट की चोट है। 2027 में सपा को साफ कर देंगे, अखिलेश को घर बिठा देंगे तो ये भी घर बैठ जाएगा। अब हमें वोट की चोट से उसे बाहर करना है। ये जो सुमन जो है जहाँ कहीं भी आ जा रहा है, तो आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन को विरोध कुछ मत करो, क्योंकि ये चाहता है कि मेरा लोग विरोध करे और फिर ये वाइस सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी लेकर के अपना जो है कि संरक्षण करे। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं करना है। 2027 में ये हमारे पास अंगूठा है, इस अंगूठे को दबा करके हमने राष्ट्र हित में वोट करना है और सपा को घर बिठा देना है, अखिलेश यादव को घर बिठा देना। जब ये घर बैठ जाएंगे, इनकी कमर टूट जाएगी, इनकी सरकार, इनके कोई नेता मंत्री नहीं रहेंगे, इनको फिर घरों से निकाल देंगे और उसके बाद में कुछ होगा। अभी तो ये लोग चाहता है, वो जानबूझ के निकल रहा है। पहले कभी वो समाजों के बीच में या लोगों के बीच नहीं गया सुमन, वो आज क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि लोग उसके ऊपर हमला करें और फिर हमारे युवाओं के ऊपर झूठे ज़बरदस्ती मुकदमे लगा करके और उनको जेल में ठूस दें। उनका भविष्य खराब करने की ये प्रशासन की और सरकार की मिलीभगत है। अब सियासत में जब कोई अचानक रुक जाए तो पहला सवाल यही उठता है, क्या डर गए हैं? दरअसल उपेंद्र के विरोधी कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक ने दबाव बनाया है, इसलिए बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन उनके समर्थकों की राय अलग है, कह रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है। अब उपेंद्र सीधा हमला नहीं करेंगे, बल्कि जनता से जुड़ेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। करना है वो इस प्रकार का काम करो, या तो उसका इलाज ही कर दो पक्के वाला, और ना तो सबसे बड़ा इलाज जो लोकतंत्र में है हमारे पास वो। अब हमारे पास जन समूह, हमारे पास लोग है, हमारी एकता है। दूसरे समाज भी हमारे समाज की एकताओं का परिचय देते हैं। हमने क्या करना, 2027 में सपा को गो देना है, सपा को घर बिठा देना है। जैसे ही सपा अपने घर बैठ जाएगी, ये नेता फ्री हो जाएंगे, और जैसे ये फ्री हो जाएंगे तुरंत इनको घर से निकाल करके लाएंगे, इनका जूते मारेंगे। समझ रहे हो? अब कोई भी भाई ये गाड़ियां मत रोकना, टायर मत फेंकना, गुब्बारे मत मारना, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। उपेंद्र राणा जिंदाबाद बोल दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ना मेरे सर पे ताज आएगा, ना मैं पार्लियामेंट संसद भवन में बैठ सकता जिंदाबाद बोलने से, और मेरा मुर्दाबाद बोल दोगे तो मैं मरूंगा भी नहीं। सूत्रों की माने तो उपेंद्र अब ठाकुर, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग और दलित को एक साथ लाने की तैयारी में है, यानी एक नया सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की फिराक में है। इसके अलावा उपेंद्र अब दलाल राजनीतिक टाइप के लोगों पर हमले करने की तैयारी में कदापि नहीं है, यानी वो कहेंगे कि कुछ नेता सिर्फ टिकट के लिए अपने समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो है कि रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद, और उसको अरेस्ट करके प्रशासन ने जेल भेज दिया। पहली बात तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे फारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे परेशान होना है समाज के लोगों को, यानी कि हमें जो यहाँ के उसके जो विधानसभा के जो विधायक उन्होंने बनाए होंगे, जिनको वोट दिए होंगे, ना तो वो यहाँ पर कहीं दिख रहा, ना वो सांसद दिख रहा, ना और कोई यहाँ पर एमएलसी एमपी कोई दिख रहा है। या परेशान होना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे होना है। आज सच्चाई सारी बात बता रहा हूं आपको। ना समाज के उन संगठनों के लोगों को परेशान होना है, ना किसी और को। उनको बड़ी बड़ाई खीर चाहिए बस। दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन ने अभी तक
कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि ये उपेंद्र की हार है, वो अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सपा खेमे में इस फैसले को सफल दबाव नीति माना जा रहा है, लेकिन पब्लिक का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि अब लड़ाई पर्सनल नहीं पॉलिटिकल होनी चाहिए, और शायद यही उपेंद्र की समझदारी है। अब असली सवाल आपके लिए है, क्या उपेंद्र राणा का ये कदम एक परिपक्व राजनीति की ओर इशारा करता है या कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।